उचिहा क्लैन से सब क्यों डरते हैं? उचिहा क्लैन नारुतो वर्स के प्रेस्टिजियस क्लैन्स में से एक है जो सेज ऑफ सिक्स पाथ हागोरोमो के बड़े बेटे इंद्रा के डिसेंडेंट्स हैं। और तुमने ये नोटिस किए होगे कि एनिमे में जब भी किसी उचिहा का नाम लिया है तब सामने वाला शॉक जरूर होता है। अब तक नारुतो के हिस्ट्री में जितने भी कांड हुए हैं उनमें उचिहा का हाथ जरूर रहा है, और होगा भी क्यों नहीं। उचिहा क्लैन ने बहुत ही ओवरपावर्ड निंजास प्रोड्यूस करे हैं जो एनिमी के लिए एक वॉकिंग नाइटमेयर है। और जब भी कोई उचिहा का नाम लेता है तो लोग डर से कांपने लगते हैं। लेकिन क्या वजह थी कि उचिहा क्लैन से सब डरते हैं? क्या वो उनकी इविलनेस है या फिर उनके अंदर छुपी हुई हेट्रेड? आओ बात करते हैं। उचिहा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विजुअल प्रोवेस पोजेस करते हैं, शारिंगन, जो सामने वाले को गेंजुत्सु में डाल सकता है, जिसका सबसे बड़ा विक्टिम ओरोचिमारू था, इसलिए वो सास्के के पीछे ऑब्सेस्ड था। शारिंगन मूव्स को कॉपी भी कर सकता है जो हमें काकाशी ने करके दिखाया है। जिस टेक्निक को सीखने के लिए निंजा सालों लगा देते हैं, काकाशी उसे लिटरली 2 मिनट में कॉपी कर लेता है। शारिंगन फास्ट मूवमेंट्स को भी आराम से देख सकता है। शारिंगन इतना डेंजर पोजेस करता है कि वॉर में जब भी कोई उचिहा मरता था तब उसकी बॉडी रिट्रीव करना कंपलसरी था ताकि एनिमी उसका शारिंगन ना ले सके। और शारिंगन से ज्यादा डेंजर उसका इवॉल्व्ड वर्जन मांगेक्यो शारिंगन है। मांगेक्यो शारिंगन जो कि एडवांस फीचर्स अनलॉक करता है, जिसे उचिहा अपने भी किसी भी क्लोज वन को मारकर हासिल कर सकते हैं, जिससे यूजर को बहुत ही ब्रोकन एबिलिटीज मिलती हैं, जिसका एग्जांपल है कामुई, सुकियोमी, अमातेरा, स्कोतो अमात्सुकामी। सुसानो मांगेक्यो शारिंगन का सिग्नेचर फीचर है जो अटैक और डिफेंस वाइज सबसे बेस्ट है। लेकिन मांगेक्यो शारिंगन चाकरा बहुत कंज्यूम करता है और मांगेक्यो शारिंगन का ज्यादा यूज करने से यूजर ब्लाइंड भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी नो प्रॉब्लम, बस अपने बाप या भाई को मारो और उनकी आंखें निकाल के अपने में फिट कर लो और ब्लाइंड होने की टेंशन खत्म। उचिहा क्लैन की सक्सेस के पीछे मांगेक्यो शारिंगन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हर मेजर उचिहा कैरेक्टर के पास मांगेक्यो शारिंगन है। मांगेक्यो शारिंगन कितना ब्रोकन है ये तुमने एनिमे में देख चुके हो, जो लोगों की डर की वजह बना। और लोगों के डर के पीछे का एक बड़ा रीजन था मादरा उचिहा। मादरा लिटरली नारुतो एनिमे का बैकबोन है। जब भी उसका नाम आया था तब सामने वाले की 4 जगह से फट गई थी, चाहे वो कुरामा हो या फिर कोई कागे। मादरा हाशिरामा से लड़ा है जो कि गॉड ऑफ शिनोबी माना जाता है। हाशिरामा ने उसको हर बार अपने डंडे से हराया है। सास्के और इताची मॉडर्न एज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा हैं और दोनों ही अपने कारनामों की वजह से फेमस हैं। सास्के ने 5 कागे समिट में अटैक कर दिया था डांजो को मारने के लिए। इताची ने फॉर्मर मिजुकागे जो कि 3 टेल्स का जिंचुरिकी था उसको आराम से हरा दिया था। उचिहा मेंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और उनका लीडर फुगाकू होकागे लेवल का है, जो उस टाइम के होकागे मिनाटो को टक्कर देता है। वो तो बस उसका ओपोनेंट उसका बेटा था इसलिए उसने फाइट नहीं किया, वरना उस रात इताची मारा जाता। इताची, शिसुई, ओबिटो, सास्के, फुगाकू, मादरा सबकी अपनी अलग अलग पहचान है। शिसुई को गॉड ऑफ गेंजुत्सु का टाइटल मिला है। उसके गेंजुत्सु कोतो अमात्सुकामी रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। शिसुई के शारिंगन की वजह से ही काबुटो का एडो टेंसेई इताची तोड़ पाया था और निंजा अलायंस की हेल्प कर पाया था। ओबिटो ने अकात्सुकी को एक नया टर्न दिया था बिना अपने आप को रिवील किए। उसने लिटरली 14 की एज में 9 टेल फॉक्स को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन फिर भी मिनाटो से पिटा ही। इन सब उचिहा से नेशन डरते थे और इनका शारिंगन टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल भी कर सकता है। मादरा और सास्के ने ये कर चुके हैं और फुगाकू भी ये एबिलिटी रखता है। उचिहा क्लैन के लोग हर बार नारुतो स्टोरी के मेजर प्लॉट में रहे हैं, चाहे वो उचिहा मैस्केर हो या फिर 4th ग्रेट निंजा वॉर हो या दुनिया का सबसे पावरफुल उचिहा वर्सेस नारुतो हो। मादरा और सास्के के पास रिन्नेगान है जो सबसे स्ट्रॉन्ग आइज है। मादरा ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में सबको सिंगल हैंडेडली हरा दिया था, लेकिन ये लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग हो डेस्टिनी से हार ही जाते हैं। उचिहा की डेस्टिनी उन्हें हमेशा वर्ल्ड को हेट करने पे मजबूर कर देती है। उचिहा क्लैन के मेंबर्स हमेशा कुछ न कुछ मुसीबत में रहते हैं। इंद्रा ओत्सुजुकी जो कि क्लैन का फाउंडर था, उसका बिलीव था कि पावर ऑफ फोर्स से सब कुछ अचीव किया जा सकता है और ये मेंटालिटी की वजह ब्लैक जेत्सु था। उसने ही इंद्रा को मैनिपुलेट किया था। आगे चल के उसके डिसेंडेंट्स में भी यही मेंटालिटी थी। मादरा भी ब्लैक जेत्सु का टारगेट बना। सेकंड होकागे टोबिरामा ने भी कहा था कि उचिहा क्लैन इविलनेस से भरा हुआ है, लेकिन कई बार लोगों ने उचिहा क्लैन के मेंबर्स की फीलिंग को समझ नहीं पाए। उनके एक्शंस के पीछे हमेशा दर्द छुपा हुआ था। उचिहा की रेपुटेशन हमेशा से हेट्रेड की वजह से खराब रही है, लेकिन क्या वो सच में हेट्रेड ही थी? इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही उचिहा मैसेकर हुआ। शिसुई लीफ विलेज का लॉयल मेंबर था जो वॉर रोकना चाहता था, लेकिन डांजो ने ये नहीं समझा और उसे मारने का ट्राई किया। फुगाकू, उचिहा क्लैन का लीडर, पूरा ट्राई किया पीस मेंटेन रखने का, लेकिन इवेंचुअली जब वॉर को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था तब इताची ने सारे क्लैन मेंबर्स को मारने का डिसीजन ले लिया। इताची की पूरी लाइफ बदल गई, उसको अपने सारे फैमिली मेंबर्स को मारना पड़ा। इताची सिर्फ सास्के को जिंदा छोड़
तोड़ा ताकि फ्यूचर में सास्के उसको मारकर इताची के सिंस की उसको सजा दे सके। सास्के इसकी वजह से बहुत सफर किया और वो इविल रास्ते पे चल पड़ा। सास्के वर्ल्ड का मोस्ट वांटेड विलन बन गया था। मादरा भी सिर्फ पीस चाहता था जहाँ सभी अपनी आइडियल लाइफ जी सके। ब्लैक जेत्सु ने उसका यूज कागुया को वापस लाने के लिए किया और मादरा ने ओबिटो का यूज किया अपने प्लान के लिए। ओबिटो बस रिन के साथ पीसफुल लाइफ बिताना चाहता था, लेकिन वॉर के चलते रिन मारी गई और ओबिटो का पर्सपेक्टिव दुनिया के लिए बदल गया। वो डार्कनेस में चला गया और 16 साल की मेहनत के बाद ओबिटो ने 4th ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट किया। इन सब के साथ वो नहीं हुआ जो ये चाहते थे। उचिहा मेंबर के अंदर हेट्रेड नहीं थी। इस क्रूल वर्ल्ड ने उन्हें हेट करने पे मजबूर कर दिया था। उनकी डेस्टिनी सच में बहुत ही ट्रेजिक रही है। उचिहा लोगों को बिना वजह हेट नहीं करते हैं और ना ही वो इवल हैं, लेकिन इस वर्ल्ड ने उन्हें इतना दुख दिया है कि वो ये सब करने पे मजबूर हो गए। और यही वजह है कि कई लोग उचिहा से डरते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो कितने प्योर हैं।